नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। बढ़ते हैं अभी की प्रमुख खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से पूरी दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। कोरोना की लहर में लोगों ने कई अपनों को खोया और सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने एक दिन में कुल 1,79,723 कोरोना वायरस संक्रमणों की वृद्धि देखी। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,23,619 हो गई है, जो लगभग 227 दिनों में सबसे अधिक है। जबकि 146 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 4,033 मामलों में से 1,552 ठीक हो चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 13.29% दर्ज किया गया। वहीं मृत्यु दर 1.36% हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति के संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आइए सुनते हैं अपर मुख्य सचिव को। होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 253 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 25,974 है। अब तक कुल 16,88,648 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित मरीजों में से 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। 25,974 एक्टिव केसेस में से 25,445 घर पर रहकर ही अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अगर आपके घर में अलग कक्ष की व्यवस्था है और अलग शौचालय है तो आप संक्रमित होने पर घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। अगर आपके कोई लक्षण नहीं है या आपके लक्षण बहुत ही धीमे हैं। अगर कोई जटिलता आती है और ज़्यादा संक्रमण होता है तो वैसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना उपयुक्त है। टेस्टिंग की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और जो भी सरकार के अस्पताल हैं कोविड के इलाज के लिए, वहां पर आप बिल्कुल ही निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी भी पॉजिटिविटी, उत्तर प्रदेश की पॉजिटिविटी कल बढ़कर के 3.46% हुई है। कल प्रदेश में 2,22,428 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 9,46,51,924 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। प्रदेश के जनपदों से आरटीपीसीआर की जांच के लिए कल 1,25,415 सैंपल्स भेजे गए हैं। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और कल दिनांक 8 जनवरी को प्रदेश में 17,99,750 डोजेज लगाई गई, जिनमें से 4,19,962 डोजेज 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई गई। जहां तक 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों का प्रश्न है, अब तक 13,18,24,119 व्यक्ति अपनी फर्स्ट डोज ले चुके हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ड्यूटी करने वाले अब जूट के जूते पहनकर ड्यूटी करेंगे। बढ़ती ठंड को देखते हुए मंदिर परिसर में ड्यूटी करने वालों को जूते बांटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मंदिर में ये पहल की गई है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री को जब पता चला कि ठंड में सीआरपीएफ के जवान, पुलिस, सेवक और सफाई कर्मचारी नंगे पांव ड्यूटी करते हैं तो उन्होंने निर्देश दिया, जिसके बाद दिल्ली से सभी कर्मचारियों के लिए जूट के 100 जूते भेजे गए। डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंदिर में कार्यरत
शास्त्रियों, पुजारियों, सीआरपीएफ के जवान, पुलिस कर्मियों, सेवादारों और सफाई कर्मियों को ये जूते वितरित किए। काशी विश्वनाथ मंदिर के इन मजदूरों को ठंड के कारण नंगे पांव काम करने में जो परेशानी हो रही थी, इन जूतों के इस्तेमाल से काशी विश्वनाथ धाम परिसर के अंदर किया जाएगा। मंदिर परिसर में चमड़े या रबर के बने जूते चप्पल वर्जित हैं। अधिकारियों ने बताया कि खदौन पहनकर ड्यूटी करना सबके बस की बात नहीं। इसी समस्या को देखते हुए पीएम मोदी ने कर्मचारियों के लिए ये जूते भेजे हैं। आपने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन के कई कारण देखे और सुने होंगे, पर एक बहुत ही अनोखा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश पुलिस के एक कांस्टेबल को उसके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बावजूद बाल काटने और अपनी लंबी मूंछों को काटने से मना करने पर निलंबित कर दिया गया। मोटर ट्रांसपोर्ट विंग में चालक के पद पर तैनात सिपाही राकेश राणा को जारी निलंबन आदेश सोशल मीडिया पर सामने आया। आदेश में राणा के बेतुकी और बदसूरत मूंछों ने अन्य कर्मचारियों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ा था और जैसा ही वो आदेश का पालन करने में विफल रहे, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के हिस्से के रूप में निलंबित कर दिया गया, ऐसा अफसरों ने बताया। राणा ने इसे स्वाभिमान की बात बताते हुए कहा कि वो इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि वो लंबे समय से मूंछें रखते हैं। राणा ने कहा कि मूंछों पर पहले भी कोई सवाल नहीं उठे, अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? सर, मूंछों के ऊपर से सर का कहना था स्पेशली साहब का कि मूंछें कटवा लीजिए आप। तो श्रीमान, मेरा ये मानना है कि मूंछें तो कटवाऊंगा नहीं, क्योंकि सर राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्वाभिमान वाली बात भी है और पुलिस में भी श्रीमान बहुत ही अच्छा लगता है कि मूंछें रखी हैं, एक जवान लगता है। और पुलिस में कई लोग रखे हुए हैं, आईपीएस अधिकारी भी कई हैं जो रखे हुए हैं। श्रीमान, मेरे ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठा है वो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे क्यों टोका गया मूंछों पे। और अगर बोलते सर तो 1 साल से उनकी सेवा में हूँ, जब बोलते अचानक से। फिलहाल के लिए बस इतना ही, पर बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।